नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस चाहता हूँ हम समझें। लगता है उसको यूज़ किया है, ऑब्जर्वेशन की ही प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ करते हैं और ये उम्मीद करके कि कोई रिज़ल्ट आए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई चीज़ नहीं हो सकता जिसको आप करें और रिज़ल्ट आए। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप नोन से अननोन में जा रहे हैं। तो सारी प्रैक्टिस, सारी हैबिट्स जो भी रिजल्ट लेकर आएंगी वो सब का सब नोन होगा। मैंने खूब अच्छे से काम किया, खूब अच्छे से इंग्लिश पढ़ी, खूब अच्छे से हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस की, खूब अच्छे से मैंने कैलकुलेशन किया, तो मैं ये फलां चीज़ बन सकता हूँ। तो जितनी भी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वो सब नोन से नोन तक होंगी। मतलब एक थॉट से दूसरे थॉट तक होंगी, एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस तक होंगी। लेकिन अननोन है एक ऐसा जोन जहां पर आपका सेल्फ नहीं होता, कोई सेल्फ होता ही नहीं, जिसको आप सोच सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। हम लोग की जो जर्नी है, मेडिटेशन की जर्नी, वो है एक तरह का जंप। कहाँ से? थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स की दुनिया में से वहाँ पर जहाँ पर प्योर साइलेंस होता है। ये हम जानते नहीं हैं प्योर साइलेंस कैसा होता है। इसलिए जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे हम, वो हमको प्योर साइलेंस तक नहीं पहुँचा पाएगा। इसीलिए लोग प्रैक्टिस करते हैं, मंत्र जप की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं और कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि जो चीज़ उनको मिलता है मेडिटेशन करने के बाद या मंत्र जप करने के बाद, वो नहीं होता जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। क्या एक्सपेक्ट किया था? साइलेंस, परम आनंद। ऐसा तब भी होता है जब हम जिम स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट। कोई भी चीज़ जब हम चालू करें अपने आप के ग्रोथ के लिए, चाहे फिजिकल ग्रोथ के लिए, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वी हैव टू आस्क, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। मैं फिर से कहता हूँ, मान लीजिए आप किसी आदमी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी को आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, और आपने जाकर के उससे खूब दोस्ती की, उसको खुश करने के लिए खूब महंगे गिफ्ट खरीद के दिए, उसके जाकर सेवा किया, पैर दबाया, सब कुछ किया, और वो आदमी आपका दोस्त बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? एक्सपेक्टेशंस थी हमारी। क्योंकि आपने कुछ सोचा कि मुझे ये चाहिए इस आदमी से, वो आदमी ने वो दिया जो उसके बॉडी में से रिस्पॉन्स आया। इसलिए जो मैं प्रैक्टिस बताने वाला हूँ बहुत सिंपल प्रैक्टिस है और बहुत यूजफुल प्रैक्टिस है, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं बोल सकते आप। एक तरह से नॉन प्रैक्टिस, एक तरह से एक्सपेरिमेंट। कभी कभी ट्राई करिए। हमें आगे का नहीं सोचना चाहिए कि आगे नहीं, मैं एक्चुअली एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैं एक ज़ेनोगा एडवांस में एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ करने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसको बहुत बार ट्राई करिएगा, बट रिजल्ट क्या आएगा, वेट फॉर इट। जैसे बहुत से लोग 3 स्टेप ब्रीदिंग जब किए थे शुरू ज़ेनोगा में, तो कुछ टाइम तक तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद फिर 6 महीने साल भर बाद बोलते हैं उसके बाद फिर छूट गया। क्यों? क्योंकि शुरू में जो रिजल्ट आता है वो प्लेटू की तरह ऐसे स्टीप रिजल्ट आता है। आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपने किताब रखी, आपको तुरंत शांति हो गई। लेकिन कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद आप शांत हैं, आपने 3 स्टेप किया और शांत नहीं हुए, तो आपको लगता है किताब बिना रखे, किताब रखे क्या फ़र्क पड़ता है, शांत तो है ही। और आपको एहसास ही नहीं होता है कि 3 स्टेप का भी कोई रिजल्ट आता होगा। क्योंकि हमको जो चीज़ अचानक से दिखती है, जो बहुत ग्लेयर करके समझ में आती है, आप खाना खा रहे हैं और उसमें कोई मिर्च का स्वाद आ गया, या कोई पंजेंट स्वाद आ गया, कोई अचार का स्वाद आ गया, तब तो उसको हम स्वाद बोलेंगे, अदरवाइज बोलेंगे तो फीका है। सिंपल सी दाल चावल मिल जाए तो उसको बोलते हैं फीका है। सिंपल सी दाल चावल कब खाते हैं हम? जब एक हफ्ते होटल रहते हैं या जब बीमार हो जाते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे ज़ुबान, हमारा मुंह, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसके लिए जो नॉर्मल स्वाद था वो अनबेरेबल हो जाता है। टेस्टी चीज़ बॉडी उसको उस तरह से रिलिश नहीं कर पाती। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक साइंटिस्ट की तरह एक बूंद आपने केमिकल डाला,
या मुझे लगता है कैसे उसने बनाया होगा, टेलीस्कोप कैसे बनाया होगा यार। सोचो, ग्लास का काम करते थे वो जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, और देख रहे हैं आसमान में। कितना स्ट्रॉन्ग बायस होगा उस ज़माने में। लोग कहते थे भगवान मंदिरों में हैं, और बहुत हंसे थे। गैलीलियो ने जब ये कहा कि धरती के चारों तरफ सूरज नहीं घूमता है, उल्टा है, बहुत बुराई हुई उनकी, बहुत हंसे लोग। इस तरह के लोगों ने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया होगा दुनिया के लिए, या जिस किसी बंदे ने पहली बार ये कहा होगा धरती गोल है, तो वो कोई छोटे छोटे गैजेट्स बनाए होंगे, जुगाड़ टाइप की चीज़ें, और फिर उनसे देखा होगा कि क्या होगा, और बहुत बार किया होगा एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जो भी रिजल्ट आज हमारे पास है साइंस की दुनिया में, वो ऐसा नहीं है 2-4-10 लोगों ने 2-4 साल काम किया हो। हज़ारों करोड़ों लोगों ने कई सौ साल से साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में कोई रेवोल्यूशन आए, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे एनलाइटनमेंट इज़ इनर रेवोल्यूशन, वो कैसे आएगा? जब आप मेडिटेशन करते हैं एज एक्सपेरिमेंट। इसलिए कृष्णा जी कहा करते थे यू कैन नॉट मेडिटेट। बहुत से लोग पूछते हैं, आज भी पूछते हैं ज़िंदगी में, सर आपने सब तो पढ़ा दिया लेकिन मेडिटेशन कैसे करें, कौन सी प्रैक्टिस करें? और जब तक आप मेडिटेशन नहीं सीखते तब तक आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे है ही नहीं, ऐसा माना जाता है। तो एक तरफ तो आप मेडिटेशन कर नहीं सकते, और दूसरी तरफ आप मेडिटेशन बिना सीखे आगे बढ़ नहीं सकते, तो करें क्या? एक्सपेरिमेंट करिए। ये जो मैं आपको आज प्रैक्टिस बताने वाला हूँ बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, और उसको सुनने के बाद बोलेंगे अब करें क्या? कृष्णा जी ऐसे मेडिटेशन दिया करते थे, आधे घंटे लोगों से बात कर ली, उसके बाद बोलते हैं लेकिन आपने क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही नहीं। उनका एक्सपेरिमेंट सुनिए, मेडिटेशन। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सा प्रैक्टिस है? कृष्णा जी कह रहे हैं मेडिटेशन तुम्हारे माइंड में वो रोशनी है जो तुम्हारे एक्शंस को रोशन कर देती है, लाइट देती है, और बिना उस लाइट के जिसके ज़रिए आपके रास्ते रोशन होते हैं, उसके बिना लव नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहली बात तो मेडिटेशन किया नहीं जाता, हो जाता है। इसका मतलब है हमारे ही ब्रेन में इस समय कोई चीज़ हो रही है, उसी को महसूस करना है, एक्शंस पर ध्यान देना है। बताता हूँ। और कहते हैं मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छे मोमेंट्स वो होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। लेकिन उस समय आप डिस्टर्ब्ड होते हैं, इसलिए आप मेडिटेशन कर नहीं पाते, भूल जाते हैं। तो उन मोमेंट्स के लिए आपको तैयार कब होना है? उन मोमेंट्स पे जब आप सबसे ज़्यादा खुश हैं। इसलिए बुद्धा कहा करते थे जिस समय खुशी के मोमेंट्स हैं उस समय अपना टाइम वेस्ट मत करो, उस समय ऑब्जर्व करो जितना हो सके। वो एक तरह से कमाई है तुम्हारी, अवेयरनेस की कमाई। और ये अवेयरनेस कब यूज़ होती है? जब आप परेशान होते हैं। ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार है, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर में रात को चलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स हैं। आजकल ऐसी लाइट्स आती हैं कि आपकी लाइट अगर सामने जानवर के ऊपर चमक जाए तो जानवर की हड्डी दिख जाती है अंदर से। मतलब ऐड में आया था हाँ, वो मर्सिडीज का किसी का ऐड था। ये मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर तक आप देख सकते हैं। तो जब आप जिस समय शांत हैं, जिस समय आपकी लाइफ में सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स नहीं हैं, उस समय आपको अपनी माइंड में कोई ऐसी एलिमेंट है जो आपके एक्शंस को रोशनी देती है। अब छोटा सा एक्शन है, आपने बनाया आज आलू मटर, अच्छा बना। उस एक्शन के तुरंत बाद किसी ने उसकी तारीफ की, किसी ने बुराई की, किसी ने उसका कंपैरिजन किया, किसी ने उसको बहुत अच्छा बोल दिया। इसमें जिस समय आप उस मटर को खाने को बना रही थी, उस समय भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकता था, कुछ और सोच सकता था, या उस समय अवेयर हो सकता था, क्योंकि वो एक एक्शन है। खाना बनाना एक एक्शन है। कहते हैं सबसे स्वादिष्ट खाना केवल माँ बना पाती है अपने बच्चे के लिए। क्यों? पूरे ध्यान और प्यार से बनाती हैं। क्योंकि उसके अंदर में बहुत ध्यान होता है और बहुत प्यार होता है। वही कृष्णा जी कह रहे हैं। तो 2 चीज़ें आपने बताया, एक तो ध्यान और दूसरा प्यार। लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए ये सब कर सकती है। यही ध्यान और प्यार अगर पड़ोसी आ जाए या कोई और रिश्तेदार आ जाए तब थोड़ा सा कम हो जाता है। मम्मी लोग चिल्लाया करती थी रात को,
इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन या कोई भी बहुत खूबसूरत काम हैबिट से नहीं होता। हैबिट से काम होता है, लेकिन हैबिट से वो नहीं होता जो एक माँ का बनाया हुआ खाना है। तो मेडिटेशन क्या है? वो लाइट है जिसके ज़रिए आपके एक्शंस, आपके एक्टिविटीज़ रोशन हो जाते हैं। आप चाय बना के लाए, सबसे पहले तो आप अपना ही खुद ही रोशन हो जाइए, चाय पीजिए और देखिए, बोलिए कैसी चाय बनी है। वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब खुद के वीडियोस बनाते हैं, खुद की चाय बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, तो इतना ज़्यादा घुस जाता है आपके बॉडी में कि आप परसीव नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप लेकर गए, अपने दोस्तों को चाय पिला दी, और दोस्त पहली सिप पीते हैं, कुछ बोलते नहीं, पी लेते हैं, पता भी नहीं चलता, और आप उनको देखते रहते हैं। उनको देख करके ही आपको पता चल जाता है चाय ठीक बनी है या अच्छी बनी है, या शायद कोई चीज़ अच्छी ना हो। लेकिन इसमें दो चीज़ें आप देख रहे हैं, एक उनको देख रहे हैं और एक अपने माइंड को देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में एक खुरदरा, भारी, लिसलिसा थॉट चल रहा है, कैसा? खुरदरा, भारी और लिसलिसा, चिपकू थॉट। पता है चिपकू थॉट क्या होता है? मैं एक्सपेक्टेशन को बोलता हूँ, खुरदरा, भारी और लिसलिसा। कल मुझसे कोई पूछ रहा था, बताओ मुझे हिसाब दो, तुमने मेरे साथ कितने दिन बिताए हैं, तुमने मेरे कौन कौन से सवाल का जवाब दिया है। तो ये खुरदरा, भारी और लिसलिसा थॉट है, जो पिछले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की जो थॉट्स होते हैं ना, ये लिसलिसे थॉट्स हैं। यानी खाना सड़ा हुआ होता है, पुराना। पता है खाना कैसे सड़ता है? जब उसके अंदर की प्राण ऊर्जा गायब हो जाती है। हम सबके बॉडी में, जिसको आप डीकम्पोज बोल रही हैं, डीकम्पोज मतलब जैसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पिलर्स हैं, कमज़ोर हो गए, टूट गए, बिल्डिंग गिर गई। ऐसे ही हर एक फ्रूट को या सब्जी को एकदम टाइट रखने वाला कोई पिलर है, जिन्होंने कहती है वो मॉलिक्यूलर चीज़ें होती हैं। हमारी बॉडी में भी हमारी हड्डी वो पिलर नहीं है, हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी वो पिलर है, बल्कि मेन पिलर तो हमारी आत्मन है। और जब वो हट जाती है तो पूरी बॉडी करके सड़ जाती है। लेकिन एक आदमी रमण की तरह या कृष्णमूर्ति की तरह कैसे फ्री हो सकता है इस प्रोसेस में, कैसे मेडिटेट कर सकता है? रमण कहते हैं या कृष्णमूर्ति कहते हैं, भाई मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या है? हमारे माइंड में वो एक्टिविटी है जो आपके एक्शंस को क्या करती है? रोशन कर देती है। हमको लगता है थॉट्स ही तो हैं। अगर मेरे मन में मेरे बच्चों के लिए एक एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल सी है, या नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है। क्या मतलब है नॉर्मल से ज़्यादा? आपको मैंने 5 किलो का बैग दिया, आप उठा लेते हैं। अरे 6 किलो का उठा लो, या 10 किलो का, या 20 किलो का। देखो शुक्ला जी का बेटा, वो तो 50 किलो का बैग उठाता है। बैग से समझ रहे हैं? बैग मतलब नौकरी, बैग मतलब नाम, बैग मतलब सैलरी। तो भारी हो गया। अब ये एक आदमी को पता भी नहीं है कि मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे कितनी है। वो तो नॉर्मल सी, नेचुरल सी चीज़ें हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन क्या है? लसलिसी, भारी, खुरदुरी थॉट। और वो थॉट क्या बन जाता है? आपका एक्शन। हमको पता भी नहीं चलता। जब एक बीवी अपने पति से, या अपनी एक माँ अपने बेटे से, या एक बाप अपने भाई से, किसी से भी सवाल जवाब करता है, बोलता है बताओ मेरे दूध का हिसाब दो, मेरे पैसे का हिसाब दो, मेरे प्यार का हिसाब दो, तो वो है एक डेड एक्शन, या कहना चाहिए डेडनिंग एक्शन, जो मार डालेगा सामने वाले को, दबा देगा। लेकिन जब आप देखते हैं अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, और आप मैट्रिक्स के नियो की तरह आप देखते हैं, अरे ये थॉट तो लिसलिसा सा है, ये तो सड़ा हुआ थॉट, इसको बाहर निकालने के बजाय यहीं से फ्लश कर देता हूँ मैं। और आप बोलते हैं क्या तो सोच रहे हैं बड़े पापा, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? और मैं कहता हूँ जो मेरे मन में बात चल रही है, ये लड़का ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, पढ़ता वढ़ता तो है नहीं। लेकिन वो थॉट बाहर आने से पहले ही मैंने उसको देखा, और उस थॉट को एक्शन नहीं बनने दिया, किसी और चीज़ को एक्शन बनने दिया। किसको? लाइट को। एक लाइट थी, अवेयरनेस थी, उसने इस थॉट को देखा और वो थॉट फ्लश हो गया। बिकॉज ये इतना बदबूदार, लिसलिसा और खुरदरा थॉट था, मैंने दिया नहीं परोस कर आपको। मैंने आपसे कहा यार तुम्हें देख करके मुझे इतनी खुशी होती है कि पिछले 1 साल में तुम कितना ट्रांसफॉर्म हो गए। और ये झूठ नहीं है, ये मेडिटेशन है।
तो कौन सा मेडिटेशन प्रैक्टिस बता रहे हैं डॉक्टर साहब आप? थॉट्स पे फोकस करना। अपने बच्चों को झूठी तारीफ करना नहीं। जब भी आप किसी की भी तारीफ करते हैं वो झूठी तब होती है जब आप कुछ रिजल्ट सोच करके तारीफ करते हैं। इसको मस्का मारो, काम निकल जाएगा। और किसी भी इंसान का अगर आप झूठ बोल रहे हैं उससे, तब उसका भी रिजल्ट आता है। डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है, डर डेवलप होता है। मैं रिम्पी से बता रहा था कि इस पूरी ट्रिप में, 2-3 दिन की ट्रिप में, आई वॉज अ डिफरेंट मैन, कंप्लीटली डिफरेंट मैन। बोली मतलब कैसे? मैंने कहा जैसे नियो था वैसे ही मेरे लिए इस पूरी की पूरी सिचुएशन परसेप्शन था और रिस्पॉन्स था, परसेप्शन था और रिस्पॉन्स था। कोई अंदर में बैठा हुआ नहीं था जो डरा हुआ हो, जो कुछ चाहता हो, जो कुछ करना चाहता हो ना। ये पूरी की पूरी 2-3 दिन की लाइफ जो मेरी थी, बिकॉज ये नई लाइफ थी। मैं इलाहाबाद बहुत दिनों बाद गया हूँ, मेरे ख्याल से 2 साल बाद या 1 साल बाद गया हूँ। और जब भी कुछ बदलता है तो मेरा मेडिटेशन और एक्टिवेट हो जाता है। पता है ना क्यों? बिकॉज मैं मेडिटेशन को इकट्ठा करता हूँ नॉर्मल डेज में। और कृष्णा जी लास्ट में कहते हैं जो अपने माइंड में अपने थॉट्स को, और थॉट्स मतलब एक्शंस भी, और थॉट्स मतलब इमोशंस भी, जो अपने माइंड में अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को नहीं देख पाता, कोई प्यार नहीं है। इसीलिए प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि जब 2 लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो कृष्णा जी कहते हैं 4 लोग इंटरेक्ट करते हैं। एक मैं, एक आप, और एक मेरी आपके लिए इमेज एक्सपेक्टेशन, और आपकी मेरे लिए एक्सपेक्टेशन। और बार बार एक्सपेक्टेशंस टूटती रहती हैं, इमेजेस टूटती रहती हैं, लेकिन हम इमेजेस को फिर से बना लेते हैं। कहते हैं दोबारा तो गलती नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। वैसे ही बिहेव करो ना जैसे मेरे दिमाग में तुम्हारी फोटो बना रखी है। बिल्कुल सर, आप भी एक झूठी प्रॉमिस दे देते हैं और फिर हम झूठी ज़िंदगी जीते रहते हैं और उस आम की तरह पिलपिले होते जाते हैं जिसमें से उसकी प्राण ऊर्जा खत्म हो गई है। तो मेडिटेशन कैसे करेंगे? कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? कृष्णा जी की तरह, कृष्णमूर्ति की तरह, या कहना चाहिए एक ज़ेनोगी की तरह 2-4-5 मिनट निकाल कर देखिए आज मेरी लाइफ का सबसे डोमिनेंट थॉट कौन सा था। कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको जज किया हो, किसी ने आपको कुछ प्रॉमिस किया हो, पूरा नहीं किया हो। उसको ध्यान से देखिए बस। और अगर आप चाहते हैं उसको और ध्यान से देख सकते हैं, खाना खाते समय ध्यान से खाइए, खेती करिए अवेयरनेस की, और आप देखेंगे अचानक से उस आदमी को जिसके लिए आपके मन में बहुत एंगर था, खत्म। आप कुछ इनसाइट्स खोज रहे थे, मिल गया। आप सक्सेस खोज रहे थे, मिल भी गया, और कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। जैसे रमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी 1 लाख रुपए डोनेशन दे चाहे 10 करोड़ रुपए डोनेशन दे, क्योंकि वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट महसूस करते थे। तो मेडिटेशन वो लाइट है जिससे आपकी सारे एक्शंस, ये 2 दिन के सारे एक्शंस मेरे लाइट हो गए। मुझे माँ से क्या बोलना है, पिताजी से क्या बोलना है, बहन से क्या बोलना है, वहाँ घर में जो खाना बनाता है उससे क्या बोलना है, पड़ोस में गए थे चाचा चाची के यहाँ, उनसे क्या बात करनी है। कुछ भी सोचा नहीं, कहीं कोई हर्ट नहीं था। और ये पूरी एक्टिविटी क्या थी? एक्शंस। हमारे एक्शंस किस चीज़ से रोशन थे? मेडिटेशन से। तो जितना आप अंदर में ऑब्जर्व करते जाते हैं उतना ही आपके लाइफ में और आपके आसपास के लाइफ में लव आता है, और एक ऐसा लव जो कभी ख़त्म नहीं हो पाता, जो सड़ता नहीं है। नॉर्मल लव हेट का जुड़वा भाई है। मेरी बात मानोगे तो प्यार करूंगा, नहीं तो जान ले लूँगा। वो लव नहीं है। जो लव हेट में बदल जाए वो लव नहीं है। रियल लव तो वो है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है। और वो कहाँ से आता है? व्हेन यू मेडिटेट। बट मेडिटेशन क्या है? वो रोशनी जिससे आपके सारे एक्शंस, सारे थॉट्स, सारे इमोशंस रोशन हो जाते हैं। जस्ट सिट, वॉक एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब पुट लाइट ऑन योर थॉट्स। जैसे ही रोशनी डालते हैं राइट एक्शन हो जाता है। मेरे साथ मैजिक होता था, पता है? पापा जब आए, पापा गुस्सा थे, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक गुस्सा थे। मेरी सारी बातचीत कोई असर नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जादू हो गया, उनका फ़ोन छीन लिया, सारा काम कर दिया उन्होंने, हंसने लगे। मम्मी भी नॉर्मल हो गई। मम्मी भी नॉर्मल हो गई। उनके साथ तो फ़ोन भी नहीं छीनना पड़ा, तो वैसे ही नॉर्मल हो गई।
वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।